बजाज फिनसर्व, इसके बारे में सवाल है हमारे पास सुधीर जी का। 300 शेयर है इनके पास 1406 के भाव पे, और काफी लंबा लंबा नहीं, काफी लंबा नजरिया लेकर के चल रहे हैं। तो इनके हिसाब से बताइए क्या ठीक रहेगा इनके लिए, मतलब जो इन्होंने सोचा है वो इनके लिए अच्छा रहेगा क्या? वेरी लॉन्ग टर्म। देखिए भाई, मेनली है कि कितना प्राइस टू बुक पे चल रहा है ये समझना ज्यादा जरूरी है। तो अच्छी बात क्या है कि बजाज फिनसर्व आपको 5-6 टाइम्स वाले प्राइस टू बुक पे नहीं चल रहा है, क्लोज टू 4 टाइम्स पे चल रहा है। और बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, ये सब लीडिंग आपके एनबीएफसी में आ गए। लीडिंग में आ गए तो अगर नॉर्मली एनबीएफसी को आप 2.5 से 3 टाइम दे सकते हैं, तो इनको 3.5 से 4 टाइम तो आराम से दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एट दिस वैल्यूएशन बजाज फिनसर्व अपने फेयर वैल्यूएशन पे होना चाहिए। और अगर अपने फेयर वैल्यूएशन पे है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बहुत बड़ा डाउनसाइड रिस्क बनेगा। डाउनसाइड रिस्क कितना बन सकता है कि मीडियन कहाँ जा सकते हैं हम, मुझे लगता है 3.5 का तो बेस होगा इसका मैक्सिमम। और अभी 4.3, 4.3, 3.5 डिवाइडेड बाई 4.3, 18-20%। तो मुझे, और ग्रोथ किस रेट पे चल रहा है, आप 12% मान लेते हैं। फेस्टिविटीज आगे जाती हैं, आगे लिक्विडिटी आ जाता है, ये बढ़ के 15% के ऊपर का भी जाता है। तो आप इसको, मुझे नहीं लगता कि 10-15% से ज्यादा इसमें डाउनसाइड होना चाहिए गिवन द करंट स्टेट ऑफ वैल्यूएशन एंड पोटेंशियल स्पर्ट इन क्रेडिट ग्रोथ। तो इसका जवाब ये हो सकता है कि अगर अभी क्लोज है करीब 1966 माइनस 15%, 1966 माइनस 15%, 1700, और आपका 200 डीएमए है 1850 के पास। तो थोड़ा अगर डिविएशन लिया भी जाए 200 डीएमए से, ओके, तो आपको ये बनता है, मेरा नंबर बनता है 1750। वो मेरे हिसाब से लगता है कि बेस रहना चाहिए बजाज फिनसर्व का। और जब वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 4 के ऊपर है तो आप यहाँ से बहुत ज़्यादा रैली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं गिवन दी करंट कॉन्स्ट्रक्ट, ओके। लेकिन जितना बिलो 1800 होगा उतना इसमें एफिशिएंसी, मतलब आरओआई पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, है ना। तो मेरा टेक ये है कि अगर अर्निंग मोमेंटम इसको पुश देना है तो 2000 के ऊपर आप समझ लीजिए कि प्राइस क्लोज देने लगेगा। और 2000 के ऊपर जिस दिन प्राइस क्लोज देने लगेगा, मे बी ये मान के चल सकते हैं कि फिर से नया हाई बन जाएगा। और डाउनसाइड में वैल्यूएशन ये कहता है कि 1750 से 1750 टू 1800 के नीचे तो मेरे कैलकुलेशंस नहीं बैठ रहे हैं जहां तक मुझे समझ आ रहा है, अनलेस कोई अनहोनी हो जाए। तो यही इसके कैलकुलेशंस मुझे बैठ रहे हैं। तो वेरी लॉन्ग टर्म का क्या जवाब दिया जाए? वेरी लॉन्ग टर्म में अगर एनबीएफसी में बजाज फिनसर्व और नहीं चलेगा तो फिर कौन चलना चाहिए, उसका भी जी जवाब ढूंढना पड़ेगा। नहीं, अब वेरी लॉन्ग टर्म कहने का मतलब ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि अतीत में जैसा प्रदर्शन इसने किया है, जिस तरह की आशाएं इससे की जाती हैं, वो आशाएं भविष्य में ठीक न बैठें और परफॉर्मेंस काफी मतलब धीमा रहे, स्वस्थ रहे अतीत के मुकाबले। वो तो रहेगा। भूल जाइए कि अब तो रिलायंस फाइनेंस करता है, महिंद्रा फाइनेंस करता है, इतने लोग फाइनेंस करते हैं, हर जगह कोई ना कोई टेबल लेके बैठा हुआ है कि मेरे से लोन ले लो, मेरे से क्रेडिट ले लो। 6-7 जो प्राइस टू बुक ये सब दे जाता था रिटर्न में, मुझे नहीं लगता कि वो देगा तो अपनी ये। उम्मीदें हल्की करनी है तो फिर कितनी, 100%। किस तरह की उम्मीदें रख करके चलना है? क्या आज की तारीख में भी पोर्टफोलियो स्टॉक है, या उस श्रेणी से अब अलग देखना पड़ेगा? बिल्कुल है, पोर्टफोलियो स्टॉक रख सकते हैं और इंडेक्स प्लस 2 परसेंटेज पॉइंट आप इसमें ऐड कर लीजिए, उतना सीएजीआर या लॉन्ग टर्म, वेरी लॉन्ग टर्म जो कह रहे हैं मिल सकता है। जी बट उससे ज्यादा तो नहीं इस वैल्यूएशन पे ठीक है। मिलेगा जिस दिन ये तो आपको सुधीर जी, इतना अभी जैसे चलता है। 4.3 पे मिल रहा है। जी अगर 3.5 के आसपास प्राइस टू बुक पे चला गया तो आप इस पे आरओआई बढ़ा सकते हैं, सीएजीआर बढ़ा जी सकते हैं, लेकिन विथ करंट 12% के ऊपर थोड़ा डाउटफुल। ओके। तो सुधीर जी, आपके लिए पोर्टफोलियो शेयर है, आपका खरीद भाव काफी नीचे है, बहुत आप निश्चिंत रह के इसमें चाहें तो बने रह सकते हैं, मर्जी आपकी है। जो स्थिति है वो आपके सामने रखी जा रही है, लेकिन
अगर आप ये सोचें कि पिछले 5 साल में जैसा रिटर्न इसने दिया है, पिछले 7 साल में जैसा रिटर्न दिया है, वैसा ही अगले 5-7 साल में होगा, तो उसकी उम्मीद मत रखिएगा। उम्मीदों को आपको बहुत हल्का रखना पड़ेगा इसमें, पहले के मुकाबले।